बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लाइटिंग के बारे में सीखते हैं कि कौन कौन सी लाइटिंग्स हैं जो हैं यूज़ होती हैं इनसाइड दी अनरियल इंजन। और उसके लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, ये बिल्कुल बेसिक सीन मैंने क्रिएट किया और इसके अंदर हम एक शेप क्रिएट करते हैं स्फीयर में भी। एंड हेयर यू कैन सी दिस स्फीयर, और इस स्फीयर को हम जो है वो प्लेस कर देते हैं ऑन द ग्राउंड। और इस तरीके से कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट ऐड दिस कलर हेयर, ओके, एंड दिस। और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव 3 स्फीयर्स एंड द लाइट इज एक्चुअली हेयर। तो यहाँ पे आप देखिए कि वी हैव डायरेक्शनल लाइट और जो कि हमारी मौजूद है। और जब भी आप डायरेक्शनल लाइट को यूज़ करते हैं तो आपका स्काई बॉक्स होना यानी ज़रूरी होता है, स्काई लाइट होनी ज़रूरी होती है इनसाइड दी सीन। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यानी स्काई लाइट के लिए डायरेक्शनल लाइट का होना ज़रूरी होता है, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्शनल लाइट को हाइड करें तो यू कैन सी के वी कांट सी दी लाइटिंग इन दी मेन एरिया हेयर, आप देख सकते हैं। और ये वाली जो लाइटिंग हमें एम्बेड हो रही है, although कि इट्स फ्रॉम स्काई लाइट बट इट्स नॉट परफेक्ट। तो अगर आपने स्काई ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये ऐड करना है तो यू कैन गो टू दिस सेक्शन, और यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स के अंदर आपको स्काई एटमॉस्फेयर जो है वो नज़र आती है और इसको आप प्लेस कर सकते हैं अगर आपको स्काई एटमॉस्फेयर चाहिए। लेकिन स्काई एटमॉस्फेयर जब भी आप ऐड करते हैं लाइक दिस, तो इसके लिए आपको डायरेक्शनल लाइट का होना ज़रूरी होता है टू योर सीन, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, ओके। सो हम यहाँ पे इसको हाइड करते हैं डायरेक्शनल लाइट को एंड जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, और स्काई लाइट को भी ऑफ कर देते हैं। एंड वी कैन आल्सो वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स वगैरह भी हैं, इनको भी आप हाइड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। सो आई विल डिलीट एवरीथिंग, तो लेट्स सेलेक्ट एवरीथिंग एंड डिलीट, और इसको डिलीट करते हैं। एंड नाउ इफ़ यू सी, तो चूँकि हमारे पास पोस्ट प्रोसेसिंग ऐड नहीं है पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम, इस वजह से ये जो लिट बिहेवियर है, और इसके अंदर अगर आप गेम सेटिंग्स को डिसेबल करेंगे तो आपको लाइट नज़र नहीं आएगी। अलबत्ता अगर ये अनेबल रहता है तो व्हाट विल हैपन कि ये जो लाइटिंग है वो ईव 100 यहाँ से इस लाइटिंग को ये पिक कर रहा होता है, और ये डायनामिक लाइटिंग जो है वो अनरियल इंजन के अंदर डिफ़ॉल्ट जो है मौजूद होती है। अगर आप पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली फिर आप इस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड ए पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे एंड वी विल जस्ट गो टू द वॉल्यूम्स एंड पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम, और इसको ऐड करते हैं। डेफिनेटली इसको इनेबल करना है। सो पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम को सेलेक्ट किया and then we can go to exposure and then we can enable it, और इसको auto exposure से manual करेंगे and then we will just select the exposure and now hopefully we can actually set this exposure, but for that purpose we can okay इसको काम करना चाहिए। सो व्हाट इज़ द इशू, सो इसको हम 9.5 पे रखते हैं तकरीबन, ये हमें बेटर ऑप्शन था। सो पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम इज़ फाइन एंड हाँ, चूँकि ये पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम हमारा ये जो स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है सिर्फ इसके अंदर काम करेगा बिकॉज के हमने पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम को पूरी इन्वायरमेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो वी विल जस्ट कम हेयर इन द डाउन सेक्शन, और यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा विच इज़ इनफाइनाइट बाउंड्स, तो इसको इनेबल कर देंगे एंड नाउ यू कैन सी कि वी डोंट हैव एनी लाइट इन आवर सीन, और पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम जो है वो काम कर रहा है।
सो लेट्स ऐड ए फर्स्ट लाइट. सो यहाँ पे क्लिक करते हैं, लाइट्स पे आते हैं एंड वी विल जस्ट ऐड ए पॉइंट लाइट हेयर एंड यू कैन सी कि ये आपकी पॉइंट लाइट है. इस पॉइंट लाइट जो है वो चारों तरफ जो है लाइट को जो है इमिट करती है एंड यू कैन प्लेस दिस लाइट एट एनी प्लेस. ओके, सो फॉर एग्जांपल हम बल्कि मैं ग्राउंड पे भी कुछ मटेरियल दे देता हूँ, स्टोन टेक्सचर्स दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इफेक्ट मिले. एंड नाउ यू कैन सी द लाइट इंटेंसिटी इज़ लो. और लाइट को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो लाइट की डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे. अगर आप लूमेन को यूज़ करते हैं तो मूवेबल लाइट को चूज़ कर लें, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट स्टैटिक लाइट अगर आप मैप्स को बेक करना चाहते हैं. एंड इफ़ वी कम हेयर तो हमारे पास ऑप्शन होगा ऑफ दी सॉरी इन दी पोस्ट प्रोसेसिंग. इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अब हम आते हैं एंड वी विल फाइंड दी ऑप्शन ऑफ ग्लोबल इल्यूमिनेशन एंड वी कैन अनेबल इट एंड देन वी कैन अनेबल द नन और लूमेन अगर आपको जो भी चाहिए. सो वी विल सिलेक्ट द लूमेन एंड देन वी कैन सेलेक्ट एनी लाइट. और उसको अगर आप जो है वो डायनामिक रखेंगे यानी मूवेबल पर रखेंगे तो वी कैन मूव द लाइट एंड उसका इफेक्ट जो है वो हमें रियल टाइम पे उसके शेडोज एंड एवरीथिंग विल बी देयर. बट डेफिनेटली हम लाइट जब भी ऐड करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी वगैरह को हम जो है वो देखेंगे. सो यहाँ पे आपको सोर्स का रेडियस नज़र आ रहा है. ये रेडियस जो है ये वाला ओवरऑल रेडियस होता है और इस रेडियस को आप जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, जो कि लाइट का जो बेसिक रेडियस होता है ये उससे मुतल्लिका है. आफ्टर दैट सॉफ्ट सोर्स एंड सॉफ्ट सोर्स लेंथ, इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे. वी आल्सो हैव ए टेम्परेचर और इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ दिस, बट बिफोर दैट वी विल इंक्रीज द इंटेंसिटी. तो यहाँ पे आप देखिए 8 कैंडेला इंटेंसिटी है तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं. सो लेट्स मेड इट 60 में भी. और 60 कैंडेला के अंदर अगर हम आते हैं तो आई विल जस्ट मूव हेयर. ओके, और अब आप देखिए कि ये लाइट के शेडोज़ वगैरह भी जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं एंड एवरीथिंग लुक्स गुड. ओके, अब यहाँ पे अगर आप आएँ तो इनडायरेक्ट लाइटिंग का ऑप्शन है. अगर इनडायरेक्ट लाइटिंग आप 0 रखते हैं फॉर एग्जांपल तो आप देखिए कि ये शेडोज़ जो होते हैं इसके ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं. और अगर आप इस लाइटिंग को मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो ये शेडोज़ जो हैं वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाने चाहिए. फॉर सम रीज़न हमें ये नज़र नहीं आ रहे. फॉर टाइम मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ. तो फॉर सम रीज़न ये शेडोज़ जो हैं वो हमें जो है वो रिज़ल्ट उस तरह का नहीं दे रहे जिस तरह मुझे चाहिए था. सो यहाँ पे इनडायरेक्ट लाइटिंग का काम ये होता है कि जो लाइट जो है बाउंस बैक करती है और आपको एक इफ़ेक्ट देती है, उसको हम इनडायरेक्ट लाइटिंग कहते हैं. यूजुअली 1 जो है इसका बेहतरीन फिगर रहता है. और अगर कास्ट शेडोज़ को भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं एंड लॉट ऑफ अदर फीचर्स एज वेल लाइक लाइट कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर नीड. एंड एक और ऑप्शन जो यहाँ पे आपको मिलता है वो होता है टेम्परेचर का. और टेम्परेचर जो है वो आप उसको अगर इंक्रीज़ करेंगे तो यू कैन सी द इफ़ेक्ट इन दिस ओवरऑल एनवायरनमेंट. और टेम्परेचर को आप लोअर की तरफ लेके जाएंगे तो ये ऑरेंज की तरफ ले ये जाएगा, यानी इवनिंग टाइप आपको जो है वो इफ़ेक्ट मिलता है. और अगर आप इसके टेम्परेचर को हाई की तरफ लेके जाते हैं तो ये आपको डे टाइम इफ़ेक्ट देगा. ओके, सो डिफ़ॉल्ट किसी भी सेक्शन को डिफ़ॉल्ट पे ले जाने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड इट विल मूव बैक टू दी ओरिजिनल सेटिंग्स. तो जब भी आप किसी भी चीज़ को यानी यूटिलाइज़ करते हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर को यूटिलाइज़ करते हैं या किसी और ऑप्शन को हम यूटिलाइज़ करते हैं विच इज़ नॉट बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव, तो आपकी जो ये सेटिंग्स होती हैं यानी
आपकी ओवरऑल गेम परफॉर्मेंस होती है उस पर असर पड़ता है। ओके, तो दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। सो नाउ दिस इज़ द पॉइंट लाइट, और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी टाइप की जो लाइट है वो भी हमारे पास मौजूद है, और उस लाइट का नाम है जी स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट जो है वो इस तरीके से अपनी एक जगह पे स्पॉट पे जो है वो अपनी लाइट को थ्रो करती है। अभी अगर आप देखें तो ये उस तरफ बैक की तरफ एक्स एक्सिस पे ये जो है वो थ्रो कर रही है लाइट को, एंड वी कैन एक्चुअली रोटेट दिस लाइट लाइक दिस। ओके, और इन के ऊपर अगर हमें चाहिए लाइट इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर तो डेफिनेटली हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। we can also move the light like this, okay, and we have several options for the soft light। यहाँ पे भी आपको indirect lighting वगैरह और इस तरह के options मिलेंगे, और top of this we have the intensity option, और यहाँ पे हम intensity को increase कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ये आउटर कोन और इनर कोन एंगल के ऑप्शंस हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन एंगल्स के लिए ही एक्चुअली इसको यूज़ किया जाता है। सो यू कैन इंक्रीज द इनर कोन एंगल, और ये आपको इफेक्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड आउटर कोन एंगल को भी आप इस तरीके से जो है यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर सर्टन टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स। ओके, सो ये स्पॉटलाइट है, और इसके भी डिफरेंट फीचर्स हैं, टेम्परेचर वगैरह है और इनडायरेक्ट लाइटिंग वगैरह, जिसको आप देख सकते हैं इन डिटेल। उसके बाद हमारे पास जो लाइट आ जाती है वो है रेक्ट लाइट, और ये भी तकरीबन स्पॉटलाइट की तरह ही काम करती है। जस्ट इसमें हमारा जो स्पॉट होता है वो एज ए रेक्टेंगल शेप जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है, उसकी जो यानी शेप है, और इसको भी आप यानी यूटिलाइज कर सकते हैं। आल्सो वी कैन स्केल इट एज वेल, तो इस लाइट की को हम स्केल कर सकते हैं किसी भी लाइट के को, ओके, लाइक दिस, और इसको हम उस तरीके से मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। एंड ओके, आई विल जस्ट मूव बैक, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं। ये आप देखिए कि हमने फ्रंट से इसको लाइट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। डेफिनेटली यू कैन मूव इट और रोटेट इट एज वेल, जैसे कि बाकी लाइट्स को आप कर सकते हैं, और इसको इसके डिफरेंट ऑप्शंस के साथ आप खेल सकते हैं। वी आल्सो हैव द मूवेबल इम्पैक्ट, स्टैटिक इम्पैक्ट एज वेल, और सोर्स विड्थ को यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, और सोर्स हाइट को यहाँ से इंक्रीज किया जा सकता है। वी आल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ इंटेंसिटी, जहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं रिलेटेड टू रेक्टेंगल लाइट, और ये लाइट भी यूज़ की जाती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। बट मोस्ट ऑफ यूज्ड लाइट्स जो हैं वो पॉइंट लाइट्स ही हैं, और डायरेक्शनल लाइट होती है जो कि ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसके बाद अगर हम आएँ तो वी हैव अनदर टाइप ऑफ लाइट विच इज़ स्काई लाइट। और अगर आप स्काई लाइट को यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप देखिए स्काई लाइट को हमने यूज़ किया है, बट वी डोंट हैव एनीथिंग हेयर इन दी एटमॉस्फेयर। उसकी वजह ये है कि जब भी आप स्काई लाइट को हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए फिर हमें स्काई एक तो ऑब्जेक्ट चाहिए है, और इन डायरेक्शनल लाइट भी हमें चाहिए होती है। सो लेट्स गो टू दिस ऑप्शन, और इसके बाद हम विजुअल इफेक्ट्स पे जाएंगे, एंड वी हैव ए स्काई एटमॉस्फेयर इफेक्ट। ओके, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड नाउ व्हेन वी हैव एडेड दिस स्काई एटमॉस्फेयर, और अब अगर हम इनडायरेक्ट लाइटिंग डायरेक्शनल लाइट ऐड करेंगे तो होपफुली we will see the light in the atmosphere. So let's go to the lights and directional light, and अब आपको ये लाइट जो है वो नज़र आ रही है। ओके, डेफिनेटली इसकी भी इंटेंसिटी वगैरह से आप जो है खेल सकते हैं, इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। आल्सो यू कैन रोटेट द डायरेक्शनल लाइट, ओके, एंड आल्सो वी कैन प्लेस द डायरेक्शनल लाइट टू दी। ये ज़्यादातर डायरेक्शनल लाइट जो होती है वो
ज़्यादातर यूज़ होती है फॉर दी सन इमिशन। तो सन टाइप लाइट अगर आपको चाहिए तो ये लाइट जो है बहुत यूज़फुल है फॉर दैट पर्पस। दैट्स इट फॉर दी बेसिक लाइट्स। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हम बाकायदा प्रैक्टिकली लाइट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे इनटू ए प्रॉपर सीन। अल्लाह हाफिज़।